हेलो दोस्तों, ग्रीन पाठशाला में आपका स्वागत है। इस वीडियो का उद्देश्य है प्रीलिम्स की तैयारी में आपकी ऊर्जा, समय और पैसा बचाना। देखिए, यूपीएससी प्रीलिम्स काफी अप्रत्याशित होता जा रहा है और ऐसा लगता है कि न जाने कहां से प्रश्न पूछे जा रहे हैं और इसी कारण एस्पिरेंट्स का डर बढ़ता जा रहा है और इसी डर के कारण एस्पिरेंट्स बाजार में आती जा रही नई नई किताबों और रिसोर्सेज को खरीदता रहता है या अपने रिसोर्सेज पे विश्वास नहीं कर पाता। प्रीलिम्स क्लियर करने के लिए सबसे जरूरी चीजों में से एक है आत्मविश्वास, और ये आत्मविश्वास तब आएगा जब आप हर विषय के लिए कम से कम किताबें पढ़ें और उनका ज्यादा से ज्यादा बार रिवीजन करें। इसलिए अभी ही तय कर दें कि आप कौन कौन सी किताबें पढ़ने वाले हैं और उन्हीं पर ध्यान दें। मैं आपको विषयानुसार किताबें बता रहा हूं जो कि टू द पॉइंट हैं और मैंने उन्हीं को बार बार पढ़कर प्रीलिम्स 2021 और 2022 क्लियर किया है। तो आइए शुरू करते हैं। पहला विषय है इतिहास। इतिहास में प्राचीन भारत और मध्यकालीन भारत के लिए मैंने तमिलनाडु बोर्ड की 11वीं कक्षा की किताब पढ़ी थी। चूंकि वो हिंदी माध्यम में उपलब्ध नहीं है, इसलिए प्राचीन भारत के लिए आर.एस. शर्मा और मध्यकालीन भारत के लिए सतीश चंद्र पढ़ सकते हैं, वो पर्याप्त रहेगी। आधुनिक भारत के लिए राजीव अहिर सर की स्पेक्ट्रम पर्याप्त रहेगी। इतिहास में ही एक और भाग है भारतीय कला और संस्कृति। इसके लिए आपको दो किताबें पढ़नी है। पहली है नितिन सिंघानिया, जिसके कुछ सेलेक्टेड चैप्टर्स ही पढ़ने हैं, और दूसरी है 11वीं कक्षा की एनसीईआरटी, जिसका नाम है भारतीय कला का परिचय। दूसरा विषय है भूगोल। भूगोल में आपको 11वीं कक्षा की एनसीईआरटी की दो किताबें पढ़नी है। पहली है भौतिक भूगोल और दूसरी है भारत का भूगोल। इसके अलावा आपको नियमित रूप से एटलस देखते रहना है। राज व्यवस्था के लिए एम लक्ष्मीकांत की किताब पर्याप्त रहेगी। इस किताब से चैप्टर पढ़ते रहें और साथ ही साथ वस्तुनिष्ठ एम लक्ष्मीकांत से क्वेश्चन करते रहें। इसके अलावा राज व्यवस्था में अपने आधार को और मजबूत करने के लिए 11वीं कक्षा की एनसीईआरटी पढ़ सकते हैं, जिसका नाम है भारत का संविधान। अर्थव्यवस्था में मैंने मृणाल सर के नोट्स पढ़े थे। चूंकि ये पूरी तरह से हिंदी में उपलब्ध नहीं है, इसलिए आप नितिन सिंघानिया सर की भारतीय अर्थव्यवस्था नामक ये किताब पढ़ सकते हैं और बेसिक कंसेप्ट समझने के लिए मृणाल सर के YouTube चैनल पे वीडियो देख सकते हैं। पर्यावरण और पारिस्थितिकी के लिए मैंने PMF-IAS के नोट्स पढ़े थे, लेकिन वो हिंदी में उपलब्ध नहीं है, इसलिए आप दृष्टि IAS की ये किताब पढ़ सकते हैं। विज्ञान और प्रौद्योगिकी के लिए मैंने विजन IAS की PT 365 मैगजीन ही पढ़ी थी और बेसिक कंसेप्ट के लिए YouTube के बहुत सारे वीडियोस देखे थे। करंट अफेयर्स के लिए मैंने हर विषय के लिए एक ही सोर्स पढ़ा था, वो है विजन IAS का PT 365। हर विषय के सोर्सेस एक बार फिर से देख लेते हैं। इतिहास में प्राचीन भारत के लिए आर.एस. शर्मा और मध्यकालीन भारत के लिए सतीश चंद्र पर्याप्त रहेगी। आधुनिक भारत के लिए राजीव अहिर सर की स्पेक्ट्रम पर्याप्त रहेगी। कला एवं संस्कृति के लिए 11वीं कक्षा की एनसीईआरटी और नितिन सिंघानिया के कुछ सेलेक्टेड चैप्टर पर्याप्त रहेंगे। भूगोल के लिए 11वीं कक्षा की एनसीईआरटी की दो किताबें पढ़नी है, भौतिक भूगोल और भारत का भूगोल, और साथ ही नियमित तौर पर एटलस देखते रहना है। राज व्यवस्था के लिए एम लक्ष्मीकांत सर की बुक पर्याप्त रहेगी और साथ ही वस्तुनिष्ठ एम लक्ष्मीकांत से क्वेश्चन करते रहना है। साथ ही अपने बेसिक कंसेप्ट को
और मजबूत करने के लिए 11वीं कक्षा की एनसीईआरटी जिसका नाम है भारत का संविधान वो पढ़ना है। अर्थव्यवस्था के लिए नितिन सिंघानिया सर की भारतीय अर्थव्यवस्था नामक किताब पढ़ें और साथ ही बेसिक कंसेप्ट समझने के लिए मृणाल सर के यूट्यूब चैनल पर वीडियो देखें। पर्यावरण और पारिस्थितिकी के लिए दृष्टि आईएएस की एक किताब आती है वो पढ़ें। विज्ञान और प्रौद्योगिकी के लिए विजन आईएएस का पीटी 365 मैगजीन आती है वो पढ़ें और साथ ही यूट्यूब पे बहुत सारे वीडियो देखें जिससे आपके बेसिक कंसेप्ट मजबूत होते रहें। करंट अफेयर्स के लिए हर विषय के लिए विजन आईएएस का पीटी 365 मैगजीन पर्याप्त रहेगी। ग्रीन पाठशाला देखने के लिए धन्यवाद।